प्रदेश में सरकारी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती के नतीजे किए गए नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। अब आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मोर्चा खोल दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन कर रिजल्ट जारी करने को लेकर विरोध में युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया था। युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए परिणाम में संशोधन नहीं किया गया तो कर्मचारी चयन बोर्ड का दोबारा घेराव किया जाए। लेकिन अब पशुपालन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए आदेश जारी करने का फैसला लिया गया है, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी है। पशु परिचर भर्ती क्या है पूरा मामला? आरएसएसबी ने करवाया था पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच 6 शिफ्टों में किया था आयोजन। एग्जाम 6 शिफ्टों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग से रिजल्ट निकाला। चयन बोर्ड ने पदों के 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया। कुल 4,06,826 अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह दी गई। इसमें नॉन टीएसपी के 1,83,196 अभ्यर्थी और टीएसपी के 23,630 अभ्यर्थी रहे, जबकि कुल रिक्तियां 6,433, 5,934 नॉन टीएसपी के पद हैं और 499 टीएसपी के। भर्ती में कुल 17,63,897 आवेदन आए, जिनमें 10,52,566 ने एग्जाम दिया। सच बेधड़क ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से भी उनका पक्ष जाना। अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ न कुछ तो कमी है। इसको लेकर हम काम करेंगे और भविष्य में ध्यान रखेंगे कि जो भी परीक्षा करवाई जाए उसमें कम अंकों का नॉर्मलाइजेशन हो, साथ ही कम पारियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। शिफ्ट के अंदर कौन सा पेपर जाए, ये सब रैंडमली हो रहा था, यानी कि ये सब चांस की बात है। अब जब ये पेपर बनते हैं तो कई बार पेपर बनाने वाले इंसान ही होते हैं और ये संभव नहीं है कि हर पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पर गणित के आधार पर बिल्कुल बराबर बने। उसमें कमियां यानी कि कुछ फ़र्क रह जाते हैं पेपरों के अंदर, और उसी की वजह से जब शिफ्ट के अंदर जो उनका रिज़ल्ट हम प्रोसेस करते हैं और निकालते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हर एक शिफ्ट के अंदर जो उनके मार्क्स होते हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। किसी शिफ्ट के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, किसी शिफ्ट में कम आएंगे, और कई बार चांस भी होता है कि उस बच्चे में, उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। अब यदि हम उसको एज इट इज़ हम उसको जारी कर दें उस रिज़ल्ट को, तो हो सकता है किसी की शिफ्ट में पेपर कठिन आया हो, किसी के पेपर में शिफ्ट में आसान आया हो। तो जिसके पेपर में आसान आया होगा उनको फ़ायदा मिलेगा, जिनमें कठिन आया होगा उनको नुकसान होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को सभी को बराबर लाने पर, उसको बोलते हैं पैरिटी करना या लेवल प्लेइंग फील्ड करना, एक सिस्टम बना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड काफ़ी टाइम से उसको फॉलो करता आया है। यही प्रोसेस बाकी सभी पब्लिक सर्विस कमीशन में या बोर्ड में इस्तेमाल होता है। पशु परिचय भर्ती के रिवाइज परिणाम के साथ ही आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन ना हो, इसके लिए लगातार युवाओं और शिक्षकों द्वारा रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार के स्तर तक अपनी बातचीत पहुंचने के लिए तमाम संगठन अपने अपने स्तर पर काम भी कर रहे हैं। भी बड़ा कुठारघात हुआ है। जब चौथी पारी है और छठी पारी की में अंतर आया इतना, और जो फर्स्ट पारी युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि 130 वाला बाहर बैठा है और 100 वाला नौकरी लग रहा है, तो बड़ा कुठारघात है। और अब हमारी टीम राष्ट्रमंडल यूनियन पूरा प्रयास कर रही है। हम जल्दी हमें CMR में विज्ञापन देंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि भविष्य, और बोर्ड अध्यक्ष से भी मैं आने वाले वीक में मिलूंगा, क्योंकि इस वीक में छुट्टियां हैं, कि भविष्य में अब जब बड़ी भर्ती आ रही है, बड़ी भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी की आ रही है, जिसके अंदर लगभग मान रहे हैं कि 20 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरेंगे, तो उसमें हमारी मांग रहेगी जितनी कम पारियों में पेपर हो, जैसे कि 2 पारी में या 3 पारी में, एग्जाम 2 से 3 पारियों में ज़्यादा सेंटर बढ़ाकर और कम पारियों में पेपर हो, और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे जो पेपर का जो स्तर है वो लगभग सेम रहे, जिससे क्या नॉर्मलाइजेशन जो समस्या है वो बंद हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज से नहीं, पहले भी काफ़ी भर्तियों में ऐसा हो चुका है। तो हमारा प्रयास, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी करी है, जबकि इन्होंने खुद नहीं बोला था, बोर्ड के सचिव ने, कि हमें 7 दिन का समय दो, हम कोई नया फॉर्मूला जिस पर हम विचार कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके निदेशालय के माध्यम से जो प्रेस नोट निकाला है, ये जल्दबाजी है। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, इनको एक बार फिर से सोचना चाहिए।
विचार करना चाहिए। हम सभी उम्मीद कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आगे की क्या रणनीति? रणनीति ये है कि जो विद्यार्थी प्रताड़ित है, पीड़ित है और जिनके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप तमाम विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट में यदि जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में गेंद बोर्ड और सरकार के पाले में है। आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो, इसका समाधान कब और कैसे सरकार अपने स्तर पर निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।